हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित लैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से। के लिए आपका समीकरण है 3x - 5y = 19 और दूसरा है 3y - 7x + 1 = 0। तो क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी लेखा पे है, अगर लेखा पे है तो उसका समीकरण लिखे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका समीकरण हो गया 3x - 5y = 19 और दूसरा देखिएगा इसको हमने आपको कर दिया है क्या, 3y आपको उतार दिया है 3y - 7x + 1 = 0। अब देखिएगा यहाँ पे जो अचल पद है उसको एक साइड के लिए इसको लिख देता हूँ 3y - 7x = -1 और दूसरा ये आपका समीकरण हो गया। और बात करते हैं, एक तो आपको दिया ही हुआ है क्या भाई, ये आपका 3x - 5y = 19। ठीक है, तो ये दो समीकरण आपके निकल गए। ठीक है, अब बात होता है क्या, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। तो 3y - 7x = -1 के लिए सब सारणी ऊपर नीचे वो समीकरण कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए सारणी बना लेते हैं पहले, ताकि हमें बैठाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या भाई, x का मान रखेंगे, y का मान खुद बाई खुद चल के आएगा। ठीक है, x y बराबर क्या लिख देता हूँ x के फॉर्म में। तो देखिएगा 3y = 1 प्लस में 7x हो जाएगा, y = 1 प्लस में 7x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका हो गया क्या, 1 + 7x/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम x का वैल्यू 2 देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा x का वैल्यू जब 2 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 + 7 दूनी 14/3, 14 1 15/3, 3 से 2 तो 3 × 5 = 15, यानी ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कर लेते हैं क्या भाई, आपको दे देता हूँ आपका बात करता हूँ 3 से लगना है, तो ऐसी संख्या x का वैल्यू रखेंगे जो कि हमें काट के क्या दे भाई, एक पूर्णांक संख्या को ही दे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका, और x क्या लग सकते भाई, 2 रख दिया, 1 रखेंगे तो भाई आपका 8/3 हो जाएगा। तो वो आपकी बात करते एक, तो उसके बाद -1 रख देते हैं, तो -1 रख दिया। देखिएगा 1 रखेंगे ना, 1 + 7 × 1/3 था ना, तो हो गया 1 + 7/3, 7 1 8/3। आपका ये पूर्णांक में नहीं है, इसलिए -1 x का वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 + 7 × -1/3 है y का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 माइनस में 7/3 ही हो गया, -6/3, 3 से 2 3 दूनी 6 -2, यानी -2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद देखिएगा अगर और हम क्या लग सकते हैं भाई, अब लग सकते हैं हम क्या भाई, तो यहाँ पे देखिएगा -4 लग देता हूँ। जब -4 लगता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + में 7 × -4 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा क्या भाई, ये हो गया कितना, 1 + 7 28 -28 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद 1 - 28 28/3 हो गया, ये गया -27/3 हो गया। 3 से 2 तो 3 9 27, तो -9 हो गया, -9 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा आपका ये बात समझ में आ गई कि -9 हो गया। x का वैल्यू 5 लग देता हो तो कितना होगा, जब x का वैल्यू 5 लगता हो तो y का वैल्यू देखते हैं, तो 1 + 7 × 5/3 हो गया। तो 1 + 7 जब 35/3 हो गया, 35 1 36/3 हो गया, 3 से 2 तो 12 हो गया, यानी 12 हो गया। तो बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, और ये आपके इसके लिए सारणी बन गया था। और दूसरा समीकरण है आपका, बात करते हैं क्या, 3x - 5y = 19 के लिए सारणी। जब इसके लिए बनाती हूँ तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा
एक्स का रखा वाई निकलेगा जो कि क्या हो जाएगा, एक्स की फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो आपका देखिएगा ये आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 है। तो यहाँ पे देखिएगा इस 5y को उस पर तो प्लस में हो गया, 3x माइनस 19 हो गया, y बराबर क्या हो गया 3x माइनस में 3x हो गया, और ये माइनस में बात कर लेता 19 बटा कितना हो गया, ये 5 आ गया। ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा आपको x का मान ऐसी संख्या रखेंगे, x का मान ऐसी संख्या रखेंगे तो क्या हो जाए, x का मान ऐसी संख्या रखेंगे कि ऊपर में जब हल करें तो वो ऐसी संख्या है जो कि 5 से पूरी तरह से कट जाए, ताकि हमें ग्राफ में बैठाने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या होगा 3x माइनस 19 बटा 5 हो गया। क्या हो गया भाई, 3x हो गया आपका 3x माइनस 19 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू क्या लगते, जब x का वैल्यू जब आपकी बात कर लेते हैं क्या, x का वैल्यू माइनस में 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं y का वैल्यू, तो 3 गुने माइनस 2, 3 गुने माइनस 2 माइनस 19 बटा 5, माइनस में 3 दूनी 6 हो गया, माइनस में 19 हो गया बटे 5 हो गया। तो कितना हो गया 19 6 25 होता है, माइनस में 25 बटे 5 हो गया, 25 से दूंगा तो 5 हो गया, माइनस में 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा और इसी तरह हम x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू खुद बाई खुद चल के आते जाएगा। ठीक है, तो अब बात होती है कि ऑल x का वैल्यू क्या रखे भाई। अब देखिएगा यहाँ पे मतलब ऐसा ही x का संख्या रखेंगे जो कि हमें क्या दे भाई, एक 5 का गुना दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा और क्या रखे, 0 तो रख नहीं सकते, 19 बटा 5 आएगा, 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते 3 देखिए 3 लग के देखता हूँ, 3 लगते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 19 बटे 5, 3 3 9 माइनस 19 बटे 5, ये कितना हो गया माइनस में 10 बटा 5, 5 दूनी 10 माइनस में 2 निकल गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका माइनस में 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2 अब देखिएगा 3 लख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 के बाद 4 बढ़ी है तो 4 लग सकते हैं क्या, चालते वाले नहीं लग सकते, 5 लग सकते, 5 15 ये भी नहीं लग सकते हैं, 6 लग सकते हैं नहीं लग सकते हैं, 7 देखिए तो 7 लग सकते हैं क्या भाई, 7 लगता हो 7 21 माइनस 19 बटा 7 21 हो गया और माइनस 19 हो गया बटा 5, ये कितना 19 2 21, ये तो नहीं लग सकता, 2 बटे 5 निकल गया, नहीं लग सकते। लेकिन माइनस 7 इसी को कर देता हूँ, 7 ना करके इसको माइनस 7 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है माइनस में 7 21 माइनस में 19 बटा 30 और सॉरी बटा 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 1 10 2 1 3 1 4 हो गया, बटे में 5 हो गया, 5 8 40 माइनस में 8 हो गया, तो कहने का मतलब माइनस में 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद कर लेते हैं क्या, उसके बाद कर लेते हैं क्या आपका बात कर लेते हैं क्या, यहाँ तक तो ठीक है। और देखिए ऑल एक्स वाला 4 लगता हूँ तो एक्स वाला 4 तो लग नहीं सकता हूँ, 7 तक गए, उसके बाद 7 के बाद 8 जा सकते हैं। ठीक है, 8 3 24 ये भी नहीं होगा, 8 के बाद 9 देखते हैं भाई, 9 3 27 ये भी नहीं आएगा 5 के गुना में, एंड 9 के बाद 10 देख लेते हैं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको यहीं तक लाने देता हूँ। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका ये जो बिंदु था 4,9 इनमें से किसी लेखाफल है या नहीं ये भी देखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण, मतलब कि आलेख खींचते हैं तो ग्राफ बना लेते हैं भाई। आप इसके लिए ग्राफ कॉपी ही लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूरियां समान होना चाहिए। बट आपको पता है संख्या लेखा पर जो संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो दूरियां हर वक्त समान होगी तो अपने सब सही होगा। उसके बाद देखिएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, फिर देखिएगा -1 -2 -3 -4, उसके बाद
माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में 9, माइनस में 10। उसके बाद देखिएगा फिर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा फिर -9, -10, -11, -12, -13। ओके, अब देखिएगा अब हम बिंदु को दे देते भाई यहाँ पे 2 और 5, एक्स बराबर 2, 2 पे हम खींचेंगे, y के 5 से लंब खींचेंगे, दोनों का कटान बिंदु ये हो गया। x बराबर -1, y बराबर -2। x बराबर जब -1 देंगे तो y बराबर -2 होगा। तो देख लेते भाई x बराबर -1 यहाँ पे, y बराबर -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे लंब खींचेंगे और ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा क्या भाई, अब बात कर लेते हैं क्या अब के बाद क्या लेता है क्या, -4 है फिर 9 है, -4 है और ये कितने भाई 9 है, माइनस में 4, y बराबर -9, तो -4 आपका यहाँ पे है और y बराबर -9 यहाँ पे है। ओके, आपका एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है। ऐसे जाएगा, आगे देखते हैं। x बराबर 5, y बराबर 12, x बराबर 5 है, यहाँ से चला, इस पे लंब खींचो, y बराबर 12, इस 12 पे लंब खींचो, ये कटान बिंदु, ये आपका बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब बात होती है क्या, हम तो यहाँ से लेके इसको मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ तक तो अब कहते हैं कि अब कहाँ से गुजारे, क्या मूल बिंदु से ही गुजार दे। अब कहाँ से गुजारे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मूल बिंदु से गुजारेंगे, जैसे ही चेक करने वाला देखिएगा मूल बिंदु से गुजारा और 0 0 लग के देखेगा, समीकरण स्पष्ट ही नहीं होला, तो कैसे आपका हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इस लेखा पे मैंने जितने भी बिंदु को ड्रॉ किया, ये बिंदु क्या है, इस समीकरण का हल है। तो इस समीकरण का जब हल है भाई, तो अब यहाँ पे कैसे ले जाए, कहाँ से ले जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है भाई। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा समीकरण ये था 3y - 7x = -1 है। अब यहाँ पे देखिएगा बात होती है y अक्ष को काटेगा फिर x अक्ष में घुसेगा, तो अब बात होती है y अक्ष को कब काटेगा, जब x 0 लेगा। जब x 0 लेगा तो कहने का मतलब जब हम 3y माइनस इसको कर देते हैं 0 = -1, तो 3y ये टोटल पार्ट हो गया 0, तो ये बातें खत्म, -1 तो 3y = -1 हो गया, y = -1/3 हो गया। यानी कि ये कॉल 2 के बीच से गुजरेगा और माइनस में गुजरेगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब मूल बिंदु से नीचे ही लेगा। आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा -333, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते रहेगा। अब बात होती है क्या, चलो इसको काट के निकल गया, यहाँ पे मान लो कि काट दिया, ओके। ये अब बात होती है क्या, अब उसको कहाँ काटेगा, एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा, तब तो वहाँ तक जाएगा भाई। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को काटेगा तो y 0 करना पड़ेगा, 3 × 0 - 7x = -1, ये टोटल पार्ट हो गया 0, माइनस में 7x = -1, तो x बराबर -1/-7, ये गया, यानी 1/7 हो गया। और इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0.1 हो गया, 3 0 से 4 28, 2 0 7 14, माइनस में 1.42, यानी कि सॉरी 0.142 है। तो आपको पता है इसका वैल्यू इससे भी छोटा होगा। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि ये आपका गुजरा यहाँ से, तो ये गुजरेगा इस प्रकार से जाएगा और ये और निकट होते चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्लस में है और 0 और 1 के बीच है, तो मूल बिंदु को टच भी नहीं करना है भाई, मूल बिंदु को टच भी नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। मूल बिंदु को टच भी नहीं करना, इस प्रकार से निकालना है। उसके बाद देखिएगा इस प्रकार से जब निकाल लिया आपका, फिर ये चला कहाँ, इसके साथ दोस्ती किया, फिर जब इसके साथ दोस्ती होगी तो फिर चला आगे बढ़ा,
पी लाया यहाँ इसके पास, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका हो गया ये हो गया आपका क्या, आपका एक सरल रेखा, सीधी सरल रेखा बन गया, ठीक है। आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, आलेख भाई, एक सीधी सरल रेखा होती है। तो ये इधर बढ़ेगा और इस सबको मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुआ आपको, इस सबको मिलाने से जो आपको रेखा प्राप्त हुआ वो किधर बढ़ेगा भाई, वो भी बढ़ेगा यहाँ पे। इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है। और ये मिला दीजिए, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे चलते जाएगा, ओके आपकी, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो गई। अब ग्राफ कभी में खींचेंगे ना थोड़ा सा भी, ये जो आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा भाई साइड मतलब टेढ़ा हो गया, तो ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो बोर्ड है भाई, मार्कर भी बैठ जाता है तो हो जाता है। अब बात होती है क्या, इसका बनाना है अब आपकी जो क्वेश्चन था 4 और 9, अब यहाँ पे देखिएगा 4 और 9 क्या कि इनमें से किसी रेखा पर स्थित है कि नहीं। अब x बराबर 4 लेंगे, y बराबर 9 लेके देखेंगे। x बराबर जब 4 लेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको उठाती हूँ x बराबर 4 पे, x बराबर 4 को उठाती हूँ, इस पे लंब खींचती हूँ, इस पर जब लंब खींचती हूँ और यहाँ पे आती हूँ, उसके बाद यहाँ से लंब खींचती हूँ, तो देखता हूँ क्या, ये जो बिंदु कटान है ये दोनों जो होता है, ये देखिएगा थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया ये हो गया, और ये थोड़ा सा यहाँ से जाएगा, ये होगा। तो हम क्या देखते हैं, इसी पर स्थित बिंदु है जो कि क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट ला। यानी यहाँ पे देखिएगा x बराबर जब 4 लगते हैं, x बराबर जब 4 लगते हैं तो y बराबर निकलेगा आपका 3y माइनस में 7 × 28 इक्वल टू -1, 3y इक्वल टू -1 प्लस में 28, तो 3y इक्वल टू 28 में से क्या 27, 3 से 2 3 9 27, तो y बराबर 9 निकल गया। यानी 4 9 इसी रेखा पर स्थित बिंदु है, 4 और 9 जो है इसी पर स्थित बिंदु है, ठीक है। तो अब बात होती है दूसरा, देखिएगा -2 -5, -2 -5, तो -2 तो यहाँ पे है भाई, -2 तो यहाँ पे है, यहाँ से लंब खिंचाएगा इसके लिए और ये खिंचाएगा इसके लिए, ओके। तो ये देखिएगा भाई, आपका क्या बात हो रही है, -2 कहता है कि -2 -5, ओके। आपका -2 है -5 है। अब बात कर लेते हैं क्या, जब -2 है और -5, अब ये जानना पड़ेगा कि ये क्या ये बिंदु जो आएगा -2 -5 जो भी है वो इस रेखा पर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपको क्लियरली स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिएगा डूलिया थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चक्कर में ये गलत हो जाता है, आपको पता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण में जो आपका था क्या भाई, 3y - 7x इक्वल टू -1 है, इसमें देख लेते हैं x बराबर -2 तो y बराबर -5 आता है कि नहीं। जब x का वैल्यू 3y माइनस में x का वैल्यू क्या बोला, -2 देता है इक्वल टू -1, तो 3y माइनस प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू -1, 3y इक्वल टू -1 -14 इक्वल टू -15, 3y से 3 से काटूंगा 3 55 -5, देखा मैंने बोला ना। अब देखिएगा इसको यहाँ से बढ़ाया था, ये इसको यहाँ से बढ़ाया था, और ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो इसका मतलब है, अब देखिएगा ये दोनों में है। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा ये लाइन कीजिए तो मोटा तगड़ा हो गया भाई। अब देखिएगा ये यहाँ पे आया था और ये यहाँ से चला यहाँ पे आया था, और ये लाइन भी यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये आपका बिंदु हो गया। उसके बाद देखिए, तो कहने का मतलब आपका इसमें भी एक और इंक्लूड हो गया है, ठीक है। x बराबर -2 तो y बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक और इंक्लूड हो गया और ये जगह नहीं बचला है भाई। तो देखिएगा इसको यहाँ लिख देती हूँ, आपका x का वैल्यू देंगे -2 तो y का वैल्यू निकलेगा -5, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसी का है पार्ट ये x तो ये y। अब यहाँ पे बात करते हैं, आज चलिए यहाँ पे 3 है -2 है, तो x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर -2 जो कि नीचे में। चलो यहाँ से लंब खींचा,
इस पे लंब खींचूंगा, इस पे लंब खींचूंगा, दोनों का कटान बिंदु जहाँ दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बिंदु। उसके बाद x बराबर -7 y बराबर -8, x बराबर -7 यहाँ पे आ रहा है, x बराबर -7 यहाँ पे आ रहा है और y बराबर -8 ये चला ऐसे लंबी दूरी। समझ में आ रही है बात? चलेगा भाई? चलो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु आपका यहाँ, एक सेकेंड यहाँ, ओके। कहने का मतलब ये चला ऐसे। उसके बाद और कोई बिंदु है क्या? अब देखिएगा अब फिर से एक आपका सवाल आ जाता है क्या भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा सा लाइन सीधी सरल रेखा बनना चाहिए इसलिए कह रही हूँ, ओके। 8 पे था ना, यहाँ पे ये ऐसे चला, ऐसे चला और फिर ये ऐसे छू देगा इसको, ओके। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि अब देखिएगा जब इसको हम पाल करते हैं, एक सेकेंड, इसी के लगभग है, मान लीजिए आप, ठीक है। जब हम इसको पाल कर लेंगे, x बराबर -7 है और y बराबर -8 है। अब इसको पाल कर लेंगे, एक बिंदु आपका यहाँ, एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ, ओके। तीसरा बिंदु यहाँ पे है, तीसरा बिंदु यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं, ये जाएगा तो x y को काट के जाएगा, तब y को कहाँ पे काटेगा, किस संख्या के बीच से गुजारे भाई, क्योंकि थोड़ा सा भी होता है तब पता चलता है कि गलत हो गया, ठीक है। तो अब बात क्या होती है, कैसे गुजारे, तो हमें क्या पता चलना, y अक्ष को काटेगा तो यानी x बराबर 0 लग के देखते हैं भाई। तो x बराबर 0 लग के जब देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3, x का वैल्यू 0, -5y इज इक्वल टू 19 हो गया। तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया, तो -5y इज इक्वल टू 19 हो गया। तो y बराबर 19 बटे -5 हो गया, तो कहने में तो -19 बटे 5 हो गया। और ये देखिएगा 5 ले दूंगा और दशमलव 5 4 0 5 4 यानी -3.8, यानी कि कहने का मतलब ये जो जाएगा बिंदु वो 3 और 4 के बीच जाएगा, 4 के करीब में रहेगा। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखिएगा दूरी चला लो, इसको शुरुआत कर दिया, ये अब दौड़ने के लिए तैयार हो गया। आपका बिंदु से गुजरेगा, ये बिंदु से गुजरा, ये बिंदु से गुजरा और ठीक है। अब ये गुजर गया, चलो एक यहाँ गुजर गया, दूसरा यहाँ से चल के ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं तो एक्स एच को कहाँ पे काटेगा, जिससे हम निकाल दें इसको ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स एच को कहाँ काटेगा, तो वाई को 0 करके रखना पड़ेगा, वाई को 0 कर दीजिए भाई। तो कहने का मतलब 3x - 5 × 0 इज इक्वल टू 19 हो गया। 3x - 0 इज इक्वल टू 19 हो गया। 3x बराबर 19 हो गया, x बराबर 19/3 हो गया, यानी 3 6 18, 3 6 18, 1 3 बढ़ते लेगा, 6.333 यानी जो जाएगा ये बिंदु कुछ यहाँ पे लेगा। तो देखिएगा 6 और 7 के बीच में से जाएगा, 6 और 7 के बीच में से जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे 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 निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका बढ़ा जो आगे, ये ऐसे ऐसे, फिर ये जो है ऐसे चलते रहेगा, ओके। तो ये आपका था क्या, एक सीधी सरल रेखा, ओके, सीधी सरल रेखा थी। और बात कर लेते हैं काटा कहाँ पे, तो ये यहाँ पे है -2 -5 पे। और बात कर लेते हैं कहता है आलेख्या विधि से हल करें, ठीक है। तो दिए गए समीकरण का हल में बात कर लेते, दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, तो ये हल जो हो जाएगा आपका बिंदु, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मान लीजिए P लिख देता हूँ, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक जो कि क्या है भाई आपका है -2, -5, यानी x बराबर -2, y बराबर -5। और दूसरा यहाँ पे था क्या, बिंदु 4, इनमें से किसी रेखा पर है, उसका समीकरण लिखे। तो हाँ, बिंदु 4, 9 बात कर लेते हैं कि किसी रेखा पर है, तो किस पर है भाई आपका, ये है आपका 2 5 4 9, हाँ 3y - 7x + 1 इज इक्वल टू 0 के आलेख में खींची गई
इतना के आलेख में जो है खींची गई लेखा पर स्थित है। हो गया आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 खत्म होता है। कैसे पाल करना ये बात समझ जाइए, ठीक है। और ये सबसे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई ऐसे में बोला नहीं, यहाँ पे मूल बिंदु से गुजारेंगे, देखेगा चेक करने वाला मूल बिंदु से गया और 0 तो संतुष्ट किया ही नहीं, तो 0 दे के 0 नहीं आया, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ये छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 खत्म होता है। और इसी प्रकार हम आगे का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार ग्राफ खींचेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका समीकरण, क्योंकि सब बात तो वही है जो हमने देखा। तो यहाँ पे समीकरण है क्वेश्चन नंबर 11, पहले हेडिंग देख लीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आरेखीय विधि से हल करें। क्या बिंदु 3,2 जो है किसी लेखापल है, इसका समीकरण लिखे। तो बात कर लेते हैं क्या आपका जो समीकरण है क्या 2x - 3y = 1, 3x - 4y = 1। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको बनाना है सारणी। तो 2x - 3y = 1 के लिए सारणी 3x, उसके बाद देखिएगा इसके लिए सारणी पहले बना लेता हूँ। तो बात कर लेते हैं कि x का मान रखूँगा, y का मान खुद चल के आना चाहिए। तो x का मान रखा और y का मान खुद आएगा, तो कहने का मतलब x और y बराबर x के टर्म में लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको इस पर लाता हूँ, तो 2x - 1 = 3y कर देता हूँ, y = 2x - 1/3 हो गया। समझ आ रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाई, अब बात करते हैं जब हम ये कितना हो गया आपका 2x, ये आपका हो गया 2x - 1/3 हो गया। अब देखिएगा जब हम x का वैल्यू -1 लगते हैं, जब x का वैल्यू -1 लगते हैं तो y बराबर 2 गुने -1, और ये हो गया -1/3, -2 - 1/3 हो गया -3/3 = माइनस में 1 ही रह गया। फिर देखिएगा x का वैल्यू जब क्या दे दे भाई 2 दे देता हूँ, तो x का वैल्यू जब 2 दूनी 4 हो गया, -1/3, 4 में से 1 गिर गया तो 3/3, यानी कि ये कितना हो गया 1 हो गया। जब x का वैल्यू अब देखिएगा x का वैल्यू क्या दे, तो x का वैल्यू दे देता हूँ -4। जब x का वैल्यू -4 देता हूँ तो -4 दूनी 8 हो गया, -1 हो गया /3, यानी -9/3 हो गया, 3 3 9 यानी -3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं x का वैल्यू, और x का वैल्यू अब माइनस में आपका 4 तक तो हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद दे देता हूँ x का वैल्यू, देखिएगा 8 16 दे देता हूँ, तो 16 हो जाएगा -1/3, 16 में से 1 जगह तो 15/3, 3 से 2 3 5 15। चलो यहाँ तक लाइन देते हैं। और दूसरा जो समीकरण था आपका समीकरण क्या है, तो 3x - 4y = 1, 3x - 4y = 3x - 4y = 1 के लिए सारणी देखिएगा। तो बात कर लेते हैं क्या आपका x का मान देंगे तो y का मान आएगा, x का मान देंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा y को x के टर्म में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x, इसको इस पर लाता हूँ तो -y = 4y, इस 4 को y बराबर 3x - 1/4 कर देता हूँ, यानी 3x - 1/4 हो गया। अब बात होती है कि x का वैल्यू लगते हैं भाई, और y का वैल्यू खुद चल के -1 लगता हूँ। जब x का वैल्यू -1 लगा तो हो गया -3 - 1/4 = -4/4, यानी -1 आ गया। जब x का वैल्यू 3 लगता हूँ तो 3 3 9 -1/4 हो गया, 9 में से 1 गया 8/4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2 हो गया। जब x का वैल्यू उसके बाद देखिएगा, और बात कर लेते हैं, और क्या रखूँ, x का वैल्यू 3 हो गया। अब 4 लग के देखता हूँ, 4 वाले में से जाते गला, ये नहीं होगा, -4 करता हूँ, 4 वाले माइनस में इतना नहीं होगा। 5 लग के देंगे तो 15 में से 1 जाएगा तो 14 नहीं होगा, लेकिन -5 लगता हूँ तो 5 3 15 हुई, माइनस में -1/4
4 ये हो गया माइनस में 16/4 यानी 16 माइनस में 4 हो गया। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ तक तो हो गया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं तक रहने देते। अब बात होती है क्या, यहाँ तक जब हो गया तब बनाना है, इसके लिए आलेख खींचना है। तो बात करते फिर से बनाएंगे आपका ग्राफ एक्स वाई, और बात कर लेते हैं क्या, एक दूसरे पे लंब होना चाहिए, संख्या लेखा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपका समान दूरी में संख्या होना चाहिए। तो 1, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा क्या, समान दूरी पे होना चाहिए भाई। 1, 2, 3, 4, 5, ये थोड़ा 5 निकट हो गई है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। उसके बाद फिर देखिएगा ये आपका 9 के बाद ये आपका 10, ओके। अब देखते हैं फिर दूरियां समान रखनी है भाई। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ओके। फिर देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। समझ में आ गई बात। अब बात होती है क्या, इसको बैठाना है आगे, माइनस में क्या भी बैठा दो, माइनस में वाला भी, चलो। अब बात होती है ये आपका हो गया वाई डैश, ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका एक्स, ओके। चलिए अब बैठाना है आपको बिंदु, चलो -1, -1, एक्स बराबर -1 यहाँ पे, एक्स एच पे -1, वाई बराबर -1, वाई एच पर -1 यहाँ पे, दोनों का कटान, दोनों पे खींचा लंब, कटान बिंदु होगा आपका बिंदु। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 प्लस में है यहाँ पे, वाई बराबर 1 यहाँ पे, और दोनों पे खींचा लंब, दोनों का लंब जो होता है जहाँ काटा हुआ आपका बिंदु। एक्स बराबर -4, वाई बराबर -3, एक्स बराबर -4 यहाँ पे, ये आपका चला ऐसे, वाई बराबर -3 यहाँ पे, और ये दोनों का कटान बिंदु ही हो गया आपका लंब खींचे, दोनों का कटान बिंदु ये। उसके बाद देखिएगा एक्स बराबर 8, वाई बराबर 5, जब एक्स बराबर 8 दूंगा, जब एक्स बराबर 8 पे लंब खींच रहा हूँ, और वाई बराबर 5 पे लंब खींच रहा हूँ, ये लंब गया लंब, ये लंब लंब लंब, ओके, और दोनों का कटान ये हो गया। तो बस समझ गए। अब फिर आ गया क्या भाई, एक तो इधर है, एक यहाँ बिंदु है, दोनों को मिलाए कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा हमें पहले वाई अक्ष से गुजरेंगे, फिर एक्स अक्ष को गुजरेंगे, तब जाके अपना वो बिंदु पा पाएंगे। तो वाई अक्ष से गुजरना है, वाई अक्ष से गुजरना है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0। जब एक्स का मान 0 लग के देखता हूँ तो ये हो गया 2 × 0 - 3y = 1, ये हो गया 0 - 3y = 1, 3y -3y = 1, ये हो गया 3y = 1/-3 यानी -6 सॉरी, ये देखिएगा ये कितना हो गया माइनस में आपका, माइनस में कितना हो गया 3 3 9 3 3 3 यानी कि दशमलव, देखिएगा क्या हो गया आपका भाई, माइनस में 1/3 = मतलब कि ये कितना हो जाएगा, दशमलव दूंगा 3 3 3 यानी कि 0 और 1 के बीच में से गुजरेगा कौन, वाई अक्ष से गुजरेगा, तो 0 और 1 के बीच, चलो यहाँ पे मान लेता हूँ कि जाएगा, ठीक है। और एक्स को देखते हैं,
एक्स के एच पे कहाँ से जाएगा, तो वाई को करना पड़ेगा टोटल 0, तो 2 इंटू ये हो गया माइनस में ये आपका 3 सॉरी देखिएगा आपका क्या है 2 इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 1, तो 2x ये टोटल पार्ट 0 इक्वल टू 1, एक्स वाला क्या हो गया 1/2 हो गया। कहने का मतलब ये जो जाएगा 1/2 यानी दशमलव में 5 होता है, तो ये यहाँ से जाएगा। देखते हैं भाई, अब मिला देता हूँ। अब इसको मिलाया, ये चला ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, फिर ये चला ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये चला ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये चला आपके आगे बढ़ा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ये हो गया ऐसे 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 और ये ऐसे बढ़ा पीछे, एक सीधी दे दिया, सरल रेखा दे दिया, ठीक है। और इसको आप मिला दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाना है कि सीधी सरल रेखा आई है, ओके, तो इसको मिला के दिखाना पड़ेगा सीधी सरल रेखा आई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये दूसरे वाले के लिए -1 तो यहाँ पे है ही, -1 यहाँ पे है ही, 3 और 2 देते हैं, 3 देते हैं, 3 और 2 देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा जब 3 ओके और 2 की बात हो गई, बात नहीं, एक्स वाला और 3 देंगे, वाई वाला और 2, तो ये चला ऐसे और इसका लंब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बात होती है, क्या मैंने पहले ही बोला कि मेरा ग्राफ कॉपी नहीं है, मेरा बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, क्या आपका ये श्योर है कि ये जो 2 होगा, ये जो 2 होगा, अब बात होती है कि क्या 3 2 देखने में तो लगता है क्या इसी रेखा पर स्थित है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, वो जांच करके देख लेते। जब मैं यहाँ पे x बराबर 3 देता हूँ तो 2 गुने 3 -3y इक्वल टू 1 हो गया, 3 दूनी 6 -3y इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 इक्वल टू 3y, ये हो गया 5/3 हो जाएगा, तो y मतलब कि 5/3 हो जाएगा y। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा कितने 3 एकम 3.666। कहने का मतलब है कि अगर हम x का वैल्यू 3 लगते तो y का वैल्यू यहाँ पे 1.666 यानी यहाँ पे आता है। इसका मतलब है इससे थोड़ा ऊपर सा है, थोड़ा सा ऊपर सा यहाँ पे है, ठीक है, यानी उस पर नहीं है, उस पर नहीं है, क्योंकि वो उस पर रहता तो 2 कहता, लेकिन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद -5 -4, -5 देता हूँ, यहाँ पे लंब खींचा और -4 के लिए यहाँ पे लंब खींचा, ठीक है। अब देखिएगा फिर से वही कहानी आती है, क्या -4 और -5 देखने में तो लगता है उसी पे आ रहा है, क्या है या नहीं असल में। तो देख लीजिए x का वैल्यू -5 रख के तो माइनस में 10 हो गया, -3y इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया -3y इक्वल टू उस पर जगह तो प्लस में जगह तो 10 1 11 हो गया, यानी y इक्वल टू 11 बटे -3y हो गया, तो यानी कि सॉरी 3 हो गया। तो कहने का मतलब कितना हो गया आपका y बराबर 11 बटा आपका 3 -3 हो गया, तो कहने मतलब -11/3 हो गया। तो 3 3 9 होता है, 9 3 वाला होता है, तो 3 2 0.666 यानी 3.66 होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे बोला क्या 4, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, 4 बोला, ये 3.66 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये काटा नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। ये जो है जितना भी हमने बिंदु निकाला बस एक के सिवा और कोई भी उस रेखा पर स्थित नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये बात हो गई। चलो भाई आपके 3 बिंदु निकल गए, एक तो यहाँ पे आके मिला है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। अब बात फिर से एक कहानी घुल के आती है, क्या जब ये गाज जाएगा तो वाई एक्स को कहाँ से जाएगा और एक्स एक्स को कहाँ से गुजारेगा। तो यहाँ पे देखिएगा वाई एक्स को अगर इसको गुजरना है तो एक्स को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा ये है आपका, तो ये y से गुजरना है तो x को 0 करने पड़ेगा, तो ये होगा टोटल पार्ट 0 -4y इक्वल टू 1 हो गया। तो y इक्वल टू 1 बटे -4 यानी -1/4 हो गया। और आपको पता है 0.25 -0.25 यानी 0 और 1 के बीच, 0 और -1 के बीच चलेगा, 0 और -1 के बीच चलेगा। तो कहने का मतलब और क्या है आपका है क्या 0.25। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका गुजला था, आपको पता है कितने था, ये शायद 0.33 था, तो यहाँ से गुजार देता हूँ, और ये 0.5 था। अब 0.33 से भी पहले आता है 0.25, ठीक है, माइनस में आती है, यानी कि और यहाँ से गुजरेगा। और फिर बात होती है क्या
ये आपका एक्स एच को कास काटेगा तो वाई जीरो कर दो, तो वाई जीरो करूँगा तो 1x वाला क्या हो जाएगा 1/3, यानी 0.6, ये पता है 0.5 था, ये आपका क्या होगा 1/3 यानी कि 0.333, ये 0.5 था तो इससे पहले ही गुजरेगा, तो चलो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ से गुजरेगा तो बात कर लेते हैं क्या, आपका देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, इसको चलाता हूँ मैं, इसको चलाता हूँ। आपका बिंदु कहाँ पे है ये देखते चलिए भाई, आपका बिंदु कहाँ पे है देखिएगा, ये आपका ऐसे होगा, ये आपका -4 है ये आपका। चलिए यहाँ से लंब खींचता हूँ, ये आपका यहाँ पे था। अब चलिए मिलाता हूँ, ये आपका चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, देखा मिल गए आपके, ये ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला, फिर ये आपका बढ़ा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया आलेख हो गया। ठीक है, अब बात क्या होती है, तो दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, -1 यानी x वाला -1 y वाला -1। ठीक है, अब पूछा था एक और 3 और 2 इनमें से किस लेखाफल स्थित है, तो 3 2 देखिए कहाँ पे है, 3 और 2 यहाँ पे x3 y2 यहाँ पे किस पे है, इस लेखाफल है। तो कहने का मतलब बिंदु 3,2 लेखा किस पर है भाई, आपका समीकरण क्या है यहाँ पे है, तो 3x - 4y = 1 पर स्थित है। चलो हो गई, समझ में आ गई, इसके आलेख पर स्थित है, के आलेख पर। ओके, इसका जो आलेख खींचेंगे मुझे लिखा है उस पर स्थित है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है, इसी प्रकार बनाना है बाकी बचे क्वेश्चन को भी। ठीक है, और हर वक्त कहती हूँ कि आप ग्राफ कॉपी ले लीजिए, जिससे कि क्या हो भाई, आपका थोड़ा भी संख्या लेखा लिखने में, यानी लेखा पर संख्या लिखने में थोड़ा भी दूरी का डिफरेंस ना, क्योंकि भाई वहाँ पे आपका जो डिब्बा बन के लगेगा, आपका लिखा ही लेगा, वो डिब्बा को सिर्फ आप 1 2 कल के नाम दे दीजिए, आपका लाइन खींचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, थोड़ी सी भी नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा भाई। चलो, ये जो बार बार चलाना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात होती है, तो देखिएगा निम्नलिखित समीकरण के निकाय को आलेखी विधि से हल करो। ये भी याद कर ले कि लेखाएं जो हैं, जो लेखाएं निकलेगी, 2 लेखा निकलेगा, वो पता है। एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। अभी तक एक्स अक्ष को काटने के लिए निकालते थे, अब यहाँ पे खुद निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और यहाँ तो जरूरी ही है। तो देखिएगा क्या आपका पहला समीकरण है, आपका पहला समीकरण क्या है, तो देखिए ध्यान से, x - 2y = 3 है, 2x + y = 4 है। यहाँ तो बात समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात होती है क्या, आपके लिए बनाता हूँ सारणी, x - 2y = 3 के लिए सारणी, पहली बातों के लिए सारणी। जब इसके लिए सारणी बनाऊँ तो देखिएगा, इसके लिए सारणी बनाता हूँ तो x का वैल्यू रखूंगा, y का वैल्यू खुद आएगा। ठीक है, x का वैल्यू जब रखूंगा तो y का वैल्यू खुद आएगा। तो बात कर लेता हूँ क्या, तो यहाँ पे y को x के टर्म में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, तो x इसको ला देता हूँ इस पार, तो -3 इसको ला देता हूँ उस पार, तो ये 2y, और y = x - 3/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब y = x - 3/2, और ये हो गया आपका x का वैल्यू। जब क्या दूँ, -1 देता हूँ तो y का वैल्यू देखिए क्या होता है, -1 - 3/2 - 4/2, 2 से 2 माइनस में 2 नहीं चाहता, माइनस में 2 निकल गया। चलो भाई, अब x का वैल्यू क्या दूँ, तो देखिएगा क्या देता हूँ भाई, x का वैल्यू क्या दूँ, तो बात होती है क्या, x का वैल्यू आपका दे देता हूँ, आपका x का वैल्यू दे देता हूँ कितना भाई। अब बात होती है कि x का वैल्यू क्या दूँ, देखिएगा इसको हटाती हूँ। अब x का वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे 5। जब x का वैल्यू 5 दूंगा तो 5 - 3/2, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। x का वैल्यू दे देता हूँ आपका 7 में से 3 जाए तो बचेगा 4, 2 से दूंगा तो 2 नहीं 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी बढ़ सकता है भाई। x का वैल्यू और क्या दे दूँ,
अब देखिएगा एक्स का वैल्यू 9 दे देता हूँ, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 जाएगा तो बटे 2, 2 3 6 3 हो जाएगा। चलो यहाँ तो बात समझ आ गई। अब बात होती है कि अगला समीकरण 2x + y = 4 के लिए सालनी बनाती हूँ, के लिए सालनी। तो बात होती है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा भाई x का मान दूंगा, y का मान खुद भाई खुद चल के आएगा, y को x के टर्म में लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 4 - 2x। चलो जब x का वैल्यू 0 दूंगा तो टोटल पार्ट 0 तो y बराबर 4, x का वैल्यू जब 2 दूंगा तो ये देखिएगा 4 - 2 4 हो गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात, हाँ ये सच को कहाँ काटेगा, तो y को 0 करना पड़ेगा, y को 0 करना पड़ेगा। क्या रखूंगा जो y 0 हो जाएगा x का वैल्यू में, ये बात होती है। तो x में देखिएगा -3 करता है तो x को 3 लग देता हूँ, तो टोटल पार्ट 0 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। अब x का वैल्यू क्या दूँ, अब x का वैल्यू 1 देता हूँ तो ये हो गया कितने 4 - 2 = 2 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। अब x का वैल्यू क्या दूँ, अब देता हूँ x का वैल्यू, ये तो हो ही गया भाई। अब देखिएगा और क्या दे देता हूँ भाई, x का वैल्यू देना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू 1 तो दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 भी दे दिया। अब 3 दे के देखता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 3 दे के देखता हूँ तो 4 - 2 × 3 तो ये कितना हो जाएगा 4 - 6 = -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा और क्या दूँ, x का वैल्यू 4 भी दे सकता हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और बात करते हैं कि माइनस में भी दे सकता हूँ x का वैल्यू, तो माइनस में कितना दे देता हूँ 4 - में 1 देता हूँ x का वैल्यू, जब -1 तो -2, ये हो गया -2 × -1 तो होगा 4 -2 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करती हूँ, इसके लिए आलेख खींचती हूँ। आलेख खींचता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आलेख में आपको पता है क्या संख्या लेखा खींचना है, तो संख्या को बराबर दूरी पे देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलेगा। अब देखिएगा क्या फिल करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या तो समझ आ गई। उसके बाद देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। उसके बाद देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 ये आपका बिंदु आपका हो गया y डैश, ये आपका बिंदु y, ये आपका बिंदु x डैश, ये आपका बिंदु x। ओके, तो या तो समझ आ गई बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही काम भाई, x बराबर -1 y बराबर -2। क्या बोला भाई, x बराबर -1 y बराबर -2। तो x को -1 पे y को -2 पे लंब खींचना है, तो इस पे लंब खींचा और इस पे लंब खींचा, तो ये बिंदु यहाँ। ओके, और फिर कहता है x बराबर 5 y बराबर 1। x बराबर 5 देता हूँ और y बराबर 1 ही कहला, तो भाई क्या दिक्कत है, यहाँ पे आ गया। चलो x बराबर 7 y बराबर 2। जब x बराबर 7 देता हूँ, x पे 7 पे लंब खींचता हूँ तो y के 2 पे लंब खींचता हूँ, दोनों के कटान बिंदु को देखता हूँ, वो आपका हो जाता है, वो बिंदु आपका हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ तक हो गई बात, समझ आ रही है ना बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे चला, x बराबर 9 y बराबर 3। x बराबर 9 देता हूँ, x बराबर जब 9 देता हूँ तो y बराबर 3 को खोजता हूँ, यानी कि 3 पे लंब खोजता हूँ।
ये लंब खींचा यहाँ पे इसके लिए, यहाँ हो गया। ओके, अब x का वैल्यू देखिएगा क्या करता हूँ। अब देखिएगा x का 3 देता हूँ, y बराबर 0। चलो यहाँ पे हो गया। अब बात फिर से एक ही चीज आती है क्या भाई, अब बात आती है क्या, अब यहाँ पे ये जब काटेगा तो y अक्ष को, क्योंकि x अक्ष पे तो काट दिया है 3 पे, अब y अक्ष को काटते हुए जाएगा तो y अक्ष को कहाँ काटेगा, तो y अक्ष को कहाँ काटेगा, तो x को 0 करना पड़ेगा। x को जब 0 करता हूँ तो 0 - 2y = 3 मैं तो लेता हूँ, तो y बराबर क्या होगा 3/-2, ये होगा -3/2 और 2 से देता हूँ तो दशमलव दूंगा, 2 से देता हूँ 2 1 कम 2, ठीक है। ऑल हो गया कितने, दशमलव में 1 2 5 10 माइनस में, मतलब कि माइनस में 5, यानी सीधा ये 20 से जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, लंबी दूरियों के बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ से, फिर ये ऐसे चला, लंबी दूरी के बाद यहाँ पे आया था, यहाँ से ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, ऐसे 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 करके निकलते चला गया। लंबी यात्रा के बाद फिर इसको भी ऐसे ही बढ़ाते चलना है भाई, पीछे पीछे पीछे, ठीक है। इसी तरह से बढ़ाते हुए चलते जाना है। ओके, हाँ चलो, यहाँ तो समझ आ गई बात, बिल्कुल बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा सीधी सरल लेखा होना चाहिए था, इसी एंगल से जाना चाहिए, जिस तरह से वो गया ना ऐसे करके। वाह, ये हो गया, इसको मिला देता हूँ। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। अब देखिएगा x बराबर 0 तो y बराबर 4, इसके लिए बनाता हूँ x बराबर 0 तो y बराबर 4। x का वैल्यू 0 दूंगा तो y का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू जब 0 y का वैल्यू 4। यहाँ पे x का वैल्यू 2 दूंगा तो y बराबर 0, x का वैल्यू जब 2 दूंगा तो y बराबर 0। यहाँ पे इसके देखिए x बराबर 1 y बराबर 2, x का वैल्यू जब 1 दूंगा तो y बराबर 2 निकलेगा, x का वैल्यू जब 1 दूंगा तो यहाँ पे निकल गया। और देखिएगा x बराबर 3 दूंगा तो y बराबर -2 दूंगा, x बराबर 3 तो y बराबर -2, x बराबर 3 पे लंब खींचो, y बराबर -2 पे लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु यह हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, x बराबर -1 y बराबर 6, x बराबर -1 देता हूँ, x बराबर 1 देता -1 देता तो y बराबर 6, सॉरी x बराबर -1 y बराबर 6 जो कि प्लस में है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। x बराबर -1 देता हूँ तो y बराबर 6 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे मिलाते भाई, देखिएगा आपका, देखिएगा एक सेकेंड, ये एंगल कुछ ज़्यादा टेढ़ हो गया है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे इससे होके चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा किससे, इससे होके चला जाएगा, फिर ये आएगा लौट के इसके पास और कहेगा मुझे बढ़ने दे बढ़ने दे बढ़ने दे, और ये भी कहेगा मुझे भी बढ़ने दे बढ़ने दे बढ़ने दे। तो ये लो भाई, बढ़ा दिया मैंने दोनों को, दोनों साइड दोनों को बढ़ा दिया हूँ मैंने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लो। हाँ, समझ में आ गई बात। अब ये कटान बिंदु देखते हैं कहाँ आ गया, कटान बिंदु को देखो तो कहाँ आ गया, ये कटान बिंदु यहाँ आ गया। अब क्या ये बिंदु क्या है, 2 क्या -1 है क्या ये बिंदु, अगर ये बिंदु कहूँ तो क्या x बराबर 2 y बराबर -1 है, नहीं है। उसके बाद देखिए तो ये बिंदु है क्या, आप गौर से देखते जाइए तो ये देखने में तो लग रहा है कि आपका y अक्ष में 0 और -1 के बीच है, और x अक्ष में लग रहा है क्या ये आपका x बराबर अगर 2 देता हूँ तो y बराबर कितने आएगा, 3 में से 2 1/2, यानी आपका क्या हो जाएगा भाई 1/2। यहाँ पे देखिएगा ये बिंदु को मैं P कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हो P कर देता हूँ, और यहाँ पे बात कर देता हूँ कि दिए गए समीकरण का हल बिंदु P के निर्देशांक होगा, बिंदु P के निर्देशांक होगा। समझ में आ गई बात, जब ऐसा आए तो ऐसा ही कर लीजिए।
और यहाँ पे देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 0 और -1 के बीच में, तो कहने का मतलब माइनस में 0.5। और बात कर लेते हैं क्या, ये तो हो गया। और बात कर लेते हैं x बराबर कितना, लगभग 2 के निकट, ठीक है, 2 ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसका हल निकाल सकते हो। और कुछ बोला है भाई, देख लेते हैं। और कहता है हाँ, यह भी ज्ञात करें कि रेखा एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो ये देखिएगा, ये जब गई थी, क्या कहते हैं आपका, किसका है भाई, ये है इसका, यानी कि x - 2y = 3 के लिए है। और ये किसके लिए है, ये आपका है 2x + y = 4 के लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये किस पर काटी, x - 2y = 3 जो है आपकी, बात कर लेते हैं इसका बिंदु के आलेख में बात कर लेते हैं आपका क्या है, x बराबर 3, 0, ये बिंदु x अक्ष को काटेगी, x अक्ष को काटेगी, ओके। और बात कर लेते हैं 2x + y = 4, जो कि आलेख में बिंदु कितना है आपका, कहाँ पे काटा x अक्ष को भाई, देखते हैं। ये आपका आ गया था x बराबर 2, y बराबर 0, x अक्ष को काटेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया, बिल्कुल। तो इसी से तक क्वेश्चन नंबर 12 का जो था पहला क्वेश्चन खत्म होता है। और इसी प्रकार से इसको बाकी बचे क्वेश्चन को भी बनाना है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई आप फिर से, अब वो तो आपका इसी का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, आपका 2x + 3y = 8 है, x - 2y = -3 है। और बात कर लेते हैं कि 2x + 3y = 8 के लिए सारणी। अब बात होती है क्या, जब बनाना हो सारणी, तो यहाँ पे बात करता हूँ x, y को लिखता हूँ x के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2x, ये इस पर जाएगा। देखिएगा 3y = 8 - 2x, y = 8 - 2x बटा 3 हो जाएगा। तो 8 - 2x बटा 3 हो जाएगा। जब बात होती है क्या, अब फिर से देखिएगा, यहाँ तक तो आ गया भाई। अब क्या रखे x का वैल्यू, जो पूरे तरह से मैं पूर्णांक में देखो, जो भी रखेंगे यहाँ पे हल होके कितना ना चाहिए, 3 का गुना होना चाहिए। तो चलिए भाई देखता हूँ। अब बात होती है क्या, चलिए x का वैल्यू क्या रखूँ, 0 लगता हो तो टोटल पार्ट 0, तो 8/3 जो कि पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। 1 लगता हो तो 8 में से 1 लगता हूँ तो x का वैल्यू 8 - 2 × 1/3 हो गया। 8 में से 2 हो गया, 8 - 2/3 हो गया। 8 में 2 गया 6/3, 3 से 2 3 6, यानी 2 हो गया x का वैल्यू। अब 2 1 हो गया, 2 देता हूँ तो ये आपका क्या हो जाए, 2 नहीं 4, 8 में से 4 जाएगा, 4/3 नहीं होगा। वैसे 2 नहीं दे सकता हूँ तो 3 दे सकता हूँ, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, वो भी नहीं होगा। अब 3 नहीं दे सकता, 4 दूंगा तो x का वैल्यू जब 4 दूंगा तो 8 - 4 दूनी 8/3 = 0/3, यानी 0 ही हो जाएगा। चलो 0 हो गया। अब बात होती है क्या, उसका देखिएगा, अब बात होती है कि x का वैल्यू और क्या, तो 4 हो गया। 5 देता हूँ तो 5 भी नहीं होगा, 6 देता हूँ 14 डिवाले में 7 ये भी नहीं होगा, 7 देता हूँ 7 14 में 8 गया। आपका कितना होता है, 14 में 8 6, 7 दे सकता हूँ। तो 8 - 7 आपका 2 × 7/3, 8 - 7 14/3 हो गया, माइनस में 6, 8 से 14/3, 3 से 2 3 दूनी 6, यानी माइनस में 2 हो गया, ठीक है। अब x को ही माइनस में लेके चलता हूँ, तो -1 दूंगा तो 8 और 10 हो जाएगा। -2 देता हूँ तो 2 × 4 8 4 वाले, चल कोई बात नहीं। -2 देके देखता हूँ तो 8 - 2 × -2/3 हो गया, तो 8 - 2 दूनी 4, तो माइनस में 4/3 हो गया। 8 - प्लस में 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, 3 से 2 3 4 4 हो गया। चलिए भाई अब x का वैल्यू देखते हैं। -2 दे दिया, -3 नहीं दे सकते, -8 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस को करके देख लेते भाई। 8 3 से 4 देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 8 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 के बाद 5 देता हूँ, 5 10 यस 5 देता हूँ, माइनस में 5 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस में 2 × -5/3 हो जाएगा, तो 8 माइनस प्लस 5 दूनी 10/3 हो जाएगा, तो 18/3 हो जाएगा। 3 6 18 यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। चलो आप दूसरा सारणी बना लेते हैं भाई, किसके लिए, x - 2y = -3 के लिए सारणी बना लेता हूँ, तो कहने का मतलब क्या, x का मान रखो, y का मान खुद चल के आना चाहिए। तो x और y को लगता हूँ x के टर्म में, तो देखता हूँ क्या होता है भाई। इसको इस पार करता हूँ तो x + 3 = 2y, इसको इस पार कर दिया तो प्लस में y = x + 3/2।
तो कहने का मतलब ये हो गया x प्लस 3/2 हो गया। तो कहने का मतलब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 लगता हूँ तो 1 लिखूंगा तो 1 3 1 4, 2 से 4 में भाग दूंगा तो 4 होता है। x का वैल्यू जब आप क्या लिखूँ भाई, 1 2 नहीं लग सकता हूँ, 3 लगता है, 3 3 6, 6 में 2 से भाग दूंगा तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 नहीं लग सकता हूँ, 5 लगता हूँ, 5 3 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 से भाग दूंगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 7 लगता है, 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया तो 2 से भाग दूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा माइनस में चलता हूँ। और एक बात देखिएगा आपका, हम देखिएगा x का वैल्यू -1 लगता हूँ तो x का वैल्यू -1 प्लस में 3/2 हो गया था, ये हो गया 2/2 यानी कि 1। अब x का वैल्यू माइनस में 2 तो नहीं लग सकता हूँ, लेकिन माइनस में 3 जरूर लग सकता हूँ। -3 + 3 0 भी होगा 0। फिर देखिएगा x का वैल्यू, बात कर लेते हैं क्या रखूँ भाई। x का वैल्यू -3 तक तो हो गया। अब 4 रख नहीं सकता हूँ तो 4 नहीं तो 5 भी, 4 लग सकता हूँ, नहीं लग सकता। उसके देखिएगा 4 नहीं लग सकता माइनस में 5 नहीं, माइनस में 6 लग सकता हूँ। माइनस में जब 6 रखूँगा +3/2, ये अरे भाई ये भी नहीं होगा, नहीं। माइनस में 5 लग सकता था, यस। -5 + 3/2 इज इक्वल टू -2/2 माइनस। आ गई समझ में बात भाई, 2 साल नहीं बन गया ना। अब इसका क्या खींचना भाई, सीधा आलेख खींचना है। हाँ भाई आलेख, इसके लिए करना है काम। चलो अले भाई फिर से वही कहानी, संख्या लेखा खींचना होगा अच्छे से। हाँ चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, समान दूरी पे होना चाहिए। हाँ अभी बार देखिएगा मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा बना लेता हूँ और इस बार क्या करता हूँ मैं, देखिएगा इधर बनाने का थोड़ा सा हटके, और इस संख्या लेखा को नहीं मिटाऊंगी। ठीक है, उसमें डॉटेड जो दूंगा उसको हटा ही दूंगा, लेकिन जो संख्या लेखा खींचूंगा, मुझे बार बार खींचना पड़ है ना, वो नहीं पे खींच बैठाऊंगा ताकि क्या हो सके, एक ही पल में सभी को बना सकूँ। ठीक है, तो नहीं इसको और बढ़ा देता हूँ, तगला कर देता हूँ। लो हो गए, अब तो हो गई ना। चलो समान दूरी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद देखिएगा -1, देखिएगा दूरी समान होना चाहिए, इसको दूरी समान कर लेता हूँ। क्या है भाई, आपका दूरी समान होना चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ। और मुझे लगता है क्या आपका इस अक्ष का दूरी थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो इसको फिर से बना देता हूँ मैं। ये देखिए पहले तो इसके बाद इसको मिला ही देता हूँ। सबसे पहली बात आपका देखिएगा, ये आपका मैंने मिला दिया, फिर से खींच दिया। अब देखिएगा ये इतना दूरी है, नहीं थोड़ा सा कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा -1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9 माइनस में 10 माइनस में 11 माइनस में 12। उसके बाद देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। इस प्रकार से बढ़ाते जाओ। ठीक है, चले भाई आगे देखिए। अब x का वैल्यू 1 y बराबर 2। x पे 1 पे लंब खींचो भाई, ये बढ़ाया मैंने लंब खींच के।
y के दो पे लंब खींचो भाई, ये बढ़ाया मैंने, ये दोनों का हो गया यहाँ पे। x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, तो चलो भाई x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 7 y बराबर -2, x बराबर 7 यहाँ पे y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ पे हो गया। उसके देखिएगा x बराबर -2 y बराबर 4, x बराबर -2 y बराबर 4, x बराबर -2 y बराबर 4, इस पे लंब खींचा, इस पे लंब खींचा। यहाँ तो बात समझ आ गई बिल्कुल। चलो आगे देखता हूँ। x बराबर -5 y बराबर 6, x बराबर -5, इस पे लंब खींचो भाई, y बराबर 6 पे लंब खींचो, इस पे लंब खींचो और ये पर इस पे लंब खींचो। ठीक है ना? हाँ, सबको मिला दूँ? ठीक है, चलो भाई, चलो ये ऐसे जाएगा। लंबी दूरी यात्रा कर लिया। बोलता हुआ छू कहाँ काट के जाऊँ भाई? हाँ, कहाँ काट के जाऊँ तो देख लेता हूँ। वाई एक्स को काटना है, एक्स को 0 बनाना है, एक्स को 0 जब बनाऊंगा तो एक्स को टोटल पार्ट 0, ये टोटल पार्ट 0 यानी 3y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/3 और 3 दूनी 6 होता है, 2 0 3 4 6, 2 16 6 यानी कि 2 और 3 के बीच से गुजर जाएगा, 2 और 3 के बीच से गुजरेगा भाई। और ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिएगा, ये चला ऐसे, ओके, ये ऐसे। उसके बाद 4 की सेल करेगा, उसके बाद इसके बाद जाएगा इसके पास, उसके बाद निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। ये हो गई बिल्कुल। आगे देखता हूँ। x बराबर 1 y बराबर 2, इसके लिए देखिए x बराबर 1 देता हूँ, y बराबर 2, x के 1 पे लंब, y के 2 पे लंब। चलो x के 1 y बराबर 2, ये तो है ही। x बराबर 3 y बराबर 3, x बराबर 3 देता हूँ, y बराबर भी 3। चलो भाई इसको लंब खींचता हूँ, y बराबर 3 पे लंब खींचता हूँ, तो ये आपका निकला बिंदु ये। उसके बाद x बराबर 5 y बराबर 4, x बराबर 5 देता हूँ, y बराबर 4, ये हो गया। ऐसे जाएगा नहीं, ओके, अब ये तक ऐसे निकल रहा है, ओके। उसके बाद x बराबर 7 y बराबर 5, x बराबर 7 देता हूँ तो y बराबर 5, x बराबर चलो उसे x बराबर -1 y बराबर 1, x बराबर देता हूँ -1 y बराबर 1, ये इस पे से लंब खींचा, ये इस पे से लंब खींचा, दोनों का कटान बिंदु यहाँ। उसके बाद x बराबर -3 y बराबर 0, x बराबर -3 y बराबर 0। उसके बाद x बराबर -5 y बराबर -1, x बराबर -5 y बराबर, सॉरी x बराबर -5 y बराबर -1 है। अब मिलाता हूँ भाई, ये चला ऐसे, फिर ये चला, ये चला ऐसे, फिर चला ये भाई ऐसे, ये चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे, ये बढ़ते चला चला गया, यानी ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये आया ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे। इसका हल देखिएगा, इसका हल क्या हो गया तो यहाँ पे देखते हैं भाई, दिए गए समीकरण की संतुष्टि के लिए x बराबर 1 y बराबर 2, ओके। और बात होती है कि x को कहाँ पे काटा, तो देखिए भाई आपका इसका ये कौन सा था, ये था x - 2y इक्वल टू 3 -3 था, x - 2y इक्वल टू -3, ओके, -5 -1, ठीक है। और ये किसका है, ये है 2x + 3y इक्वल टू 8, यहाँ तो बात समझ आ गई। 2x + 3y इक्वल टू 8 के लिए है। तो अब बात क्या होती है भाई, जब इसके लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है भाई, यहाँ तक तो ठीक है।
यहाँ पे भी ठीक है। अब एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा, तो इसकी जो आलेख है 2x + 3y = 8 के आलेख एक्स अक्ष को बिंदु कहाँ पे गया, एक्स वाला 4,0 पर काटेगी। और बात कर लेते हैं क्या, आपका क्या था, x - 2y = -3, वैसे ही लिख के चलेंगे। कहाँ काटेगी, देखिए तो एक्स अक्ष को कहाँ काटी भाई, ये काटी -3,0 पर काटेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए इसी से तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका खत्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर से संख्या लेखा का आलेख खींच के तैयार है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है x + 2y = 5, 2x - 3y = -4। अब बात कर लेते हैं x + 2y = 5 के लिए सारणी तो बात कर लेते हैं क्या। अब देता हूँ भाई x का मान, y का मान x के चल में कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, तो 2y = 5 - x, 5 - x, y = 5 - x/2 5 - x/2। अब बात करते हैं जब x का वैल्यू 1 2 तो 5 में से गया 4, 2 में से भाग 2 आता 2 4 होता है। x का वैल्यू 3 2 5 में से 3 गया 2/2 यानी कि 1 हो जाता है। x का वैल्यू 5 2 5 0 हो जाता है। x का वैल्यू -1 2 तो 5 - 1/2 5 +1/2 5 1 6/2 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ तक सोच आगे की चलता हूँ। अब देखिएगा फिर से किसके लिए सारणी, 2x - 3y = -4 के लिए सारणी। तो बात हो जाती है क्या, देखिएगा x का मान रखूंगा, y का मान खुद चल के आएगा, x का मान रखूंगा, y का मान खुद चल के आएगा। तो ये देखते हैं y क्या कहता हूँ, y को x के टर्म लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x, इसको इस पार लेता हूँ +4 = इसको उस पार ले जाता हूँ तो +3y, तो क्या हो जाएगा y = 2x + 4/3, तो 2x + 4/3 हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू 1 देता हूँ तो ये हो गया 2 1 2 जो 4/3 4 2 6/3 3 2 6 यदि 2 हो गया। x का वैल्यू आप क्या कर देता हूँ, आपको 2 कर देता हूँ माइनस में 2 करता हूँ तो माइनस में 2 4 हो गया, प्लस में 4/3 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। x का वैल्यू आपको क्या कर देता हूँ, ये देखिएगा अब माइनस में 1 कर देता हूँ, माइनस में जब 1 करता हूँ, नहीं -1 नहीं, माइनस में देखते 1 हो गया, 2 नहीं दे सकते, 3 नहीं दे सकते, 4 दूनी 8 चल वाला, हाँ 4 दे सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 4/3 8 चल वाला 3 से दूंगा तो 3 चौक वाला 4 हो जाएगा। चलो बात खत्म होती है। तो अब देखते हैं भाई, इसको बैठाते हैं भाई, x वाला 1 y वाला 2, x वाला जब 1 देते हैं तो y वाला 2 यहाँ पे लंब खींचा और यहाँ पे लंब खींचा। तो बात कर लेते हैं क्या, ये आपका लंब यहाँ पे आकर टान बिंदु, x वाला 3 y वाला 1, x वाला 3 पे लंब खींचा, y के 1 पे लंब खींचा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा भाई, ये भी लंब खींचा, ये लंब खींचा, ये हो गया, यहाँ पे हो गया x वाला 5 y वाला 0, x वाला 5 y वाला 0 यहाँ पे हो गया, x वाला -1 y वाला -3 y वाला 3 x वाला -1 यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, और y के 3 यहाँ पे चला। ठीक है, टान बिंदु होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको सबको मिलाते हैं तो भाई क्या होता है, ये आपका चला ऐसे ऐसे सीधी सरल रेखा आनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको इधर बढ़ गया। ओके, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे टर्न ले लिया, इसको ऐसे जाने दो भाई। x वाला 1 y वाला 2, x वाला 1 हो गया, y वाला 2 यहाँ पे ही हो गया, x वाला -2 y वाला 0, x वाला -2 y वाला 0 यह हो गया, x वाला 4 y वाला 4, x वाला 4 y वाला 4 यहाँ पे चलो लंब खींचो भाई, y के 4 के लंब खींचो, ये यहाँ हो गया। यानी कि ये आपका ऐसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा, फिर ये आपका ऐसे बढ़ गया। कहने का मतलब ये आपका ऐसे हो गया और ये इधर बढ़ गया। तो क्या कहने का मतलब क्या, दिए गए समीकरण के हल क्या हो जाएगा, 2 x वाला बल 1 y वाला बल 2, यानी कि x वाला बल 1 y वाला बल 2 हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्या, ये किसका था भाई, ये सेकेंड वाला का था, यानी 2x + 4/3 के लिए था। और ये किसका था, ये जो था आपका -1 और 3 ये जो था x + 2y = 5 के लिए था। तो कहने का मतलब है कि बिंदु आपका इसका कहाँ काटा है, x अक्ष को यहाँ पे 0,5 x वाला 5 है, x वाला 5 है, y वाला 0, ये बिंदु जो है x अक्ष को काटेगी। किसका, ये बिंदु
x प्लस 2y इक्वल टू 5 के बिंदु इतने x अक्ष को काटेगी। और इसकी बात कर लेते हैं क्या, 2x प्लस 2x क्या है, 2x है कितना, 2x माइनस में 3y इक्वल टू -4 के बिंदु कितना है इसका भाई, एक्स को काटने के लिए x में -2 ये 0 एक्स को काटेगी, बिंदु इतना x अक्ष को काटेगी। इसी से तब क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। ओके, आपका 3 था, हाँ बिल्कुल 3 था, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। आपके बाकी बचे क्वेश्चन, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको मैं अगले क्लास में खिलाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होने लगेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।